اللہ ताला के नेक बंदे वो है जो सूरज के निकलते वक्त उन पे निगाह रखते हैं, यानी किस वक्त सूरज निकलता है, किस वक्त गुरूब होता है, यानी वो मुअज्जिनीन है, इसलिए कि उनको हर वक्त का पता होता है और उस वक्त के मुताबिक जो है वो आजान देते हैं। तो इसलिए अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिनकी निगाहें जो है वो सूरज और चांद पर होती हैं, हमेशा सूरज की तरफ देखते हैं कि किस वक्त सूरज गुरूब होता है उस वक्त हमने आजान देनी है, किस वक्त तुलू होता है उस वक्त, और किस वक्त जो है हमें कौन सी आजान देनी चाहिए, इनकी निगाहें इस पर पड़ी रहती हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ये। अगर आजान का सवाब हमें मालूम हो जाए कि इसका कितना सवाब है तो शायद हम जो है वो तलवारों से लड़ाई करने पर मजबूर हो जाए। एक शख्स कहे कि मैं आजान दूंगा, दूसरा कहे कि मैं आजान दूंगा, वो इसलिए कि हमें इसका सवाब मालूम नहीं है। अगर मालूम हो जाए तो शायद हमारे दरमियान लड़ाइयाँ हो जाए, कोई कहे कि मैं ये अमल करूंगा, कोई कहे कि मैं करूंगा। अब हमें मालूम नहीं है और हम दीन से इतने दूर है कि हम में से किसी शख्स को आजान देना ही नहीं आता। जिस शख्स ने 1 साल तक पाबंदी से आजान दी बिला मुआवजा तो उस पर जन्नत जो है वो वाजिब होगी, यानी 1 साल तक वो आजाने देता रहा और बिल्कुल इखलास के साथ उसकी नियत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की दीन की इशाअत थी, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना था और लोगों को ये खबर देना था कि अब नमाज का वक़्त है और आप मस्जिद की तरफ आए। 1 साल तक इसने पाबंदी अगर इस तरह की तो इस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजान देने में सबकत हासिल करो, इमामत में नहीं। यानी आजान देते वक्त आप लोग को चाहिए कि एक दूसरे से जो है वो सबकत हासिल करो, यानी आजान कोई कहे कि मैं दूं, दूसरा कहे कि मैं दूं, कोशिश किया करे कि सबसे पहले कोई ना कोई आजान दिया करे और इमामत में इस तरह ना करे। इमामत में जो चाहे कर ले लेकिन आजान में सबकत हासिल करे। आजान के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी जब आजान हो रहा हो तो उस वक्त दुआ मांगना ये बिल्कुल रद्द नहीं होती बल्कि कबूल हो जाती है। और आजान ऐसा है कि जब आजान शुरू होता है तो शैतान ऐसे भागता है कि वहां बिल्कुल नहीं ठहरता और जब आजान खत्म हो जाता है तो शैतान दोबारा आ जाता है।